चैप्टर 4। अब आगे। उन चारों ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहने एक 6 फीट हाइट वाला मैस्क्यूलर बॉडी वाला इंसान अपने एक हाथ को अपनी पेंट की पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ से सिगरेट का कस लेते हुए खड़ा था, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उन चारों की ओर ही सर्द नजरों से देख रहा था। उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था कि उसे देखने मात्र से ही ध्वनि की बॉडी डर से कांप गई। वही उस इंसान के चारों ओर ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स हाथ में गन लिए खड़े थे। उस इंसान को देखकर निहाल, राज और करण ध्वनि से 2 कदम दूर हट गए। वही ध्वनि तो अब भी कन्फ्यूजन और डर से उसी खतरनाक इंसान की ओर ही देख रही थी, जिसे देखकर ही उसे डोमिनेटिंग वाइब्स आ रही थी। भाई आप यहाँ, करण ने डर से इतना बोला ही था कि उस आदमी से उसे एक कोल्ड लुक दिया, जिसे देखकर करण ने डर से अपनी आंखें नीचे कर ली। वेदांत, हम वापस आ ही रहे थे लेकिन ध्वनि इस लड़की का नाम ध्वनि है, इसने हमसे हेल्प मांगी तो हम। क्या तुमने दुनिया की भलाई करने का ठेका ले रखा है? अगर इतने ही फ्री हो तो क्रिस्टल आइलैंड चले जाओ, वेदांत ने निहाल की बात बीच में काटते हुए कहा और वहां से जाने लगा। वहीं वेदांत की बातें सुन निहाल, करण और राज ने बेचारगी से एक दूसरे की ओर देखा, फिर ध्वनि से नजरें चुराते हुए वहां से जाने लगे। अब तक ध्वनि भी ये जान चुकी थी कि उसके सामने मौजूद ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। शायद भगवान ने ही उसकी मदद करने के लिए उसे आज यहाँ भेजा है। यही सोचकर ध्वनि ने हिम्मत बटोरी और उस इंसान की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोली, प्लीज सर, हमारी मदद कर दीजिए, इस वक्त मेरी दी को उस इलाके से निकलना बहुत जरूरी है, ध्वनि ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। वहीं उसकी आवाज में वेदांत दर्द और मजबूरी साफ महसूस कर सकता था, लेकिन था तो वो एक क्रूल हार्टेड इंसान। उसने ध्वनि की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और कार में जाकर बैठ गया। वहीं ध्वनि की मजबूरी देखकर राज, निहाल और करण अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। आखिर वो वेदांत के खिलाफ जो नहीं जा सकते थे। जब ध्वनि ने वेदांत को खुद की बातों को इग्नोर करते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा मानो उसकी दी की आज़ादी उससे दूर जा रही हो। वो इतना तो जान चुकी थी कि उसकी मदद उसके सामने से जाता हुआ सिर्फ यही एक इंसान कर सकता था। वो वेदांत को जाते देख उसके पीछे दौड़ने लगी। वहीं निहाल को अब वेदांत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? उसने वेदांत की ओर देखकर बुदबुदाए, तभी उसकी नजर ध्वनि की ओर गई, जो जाकर सीधे वेदांत के पैरों में गिर गई थी और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उससे रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज सर, आप हमारी मदद कर दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके एहसानों का बदला आपको जरूर चुका देंगे। प्लीज सर, आज हमारी दी को वहां से छुड़ा दीजिए, वरना हम अपनी दी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, ध्वनि ने बिलख बिलख कर रोते हुए कहा। तो उसे देखकर निहाल, करण और राज को बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगा। मगर मजाल है कि वेदांत को कोई फर्क पड़ा हो। लेकिन इन सब से अलग निहाल के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। वो ध्वनि को देखकर कुछ सोच रहा था। वहीं वेदांत, जो ध्वनि की रिक्वेस्ट को पूरी तरह इग्नोर कर कार में बैठ चुका था, तभी उसके साइड के डोर को निहाल ने नॉक किया। वेदांत ने थोड़े देर के पॉज के बाद विंडो को डाउन किया और उसे सर्द नजरों से घूरा तो निहाल ने डर से अपना थूक निगला और वेदांत की ओर झुककर उससे कुछ कहने लगा। निहाल की बातों को सुनकर वेदांत ने उसे दांत पीसते हुए कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड निहाल सहगल? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि निहाल के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को मजबूत करते हुए वेदांत से कहा, देखो वेदांत, भले तुम्हें मेरी बातें बचकानी लग रही होगी, लेकिन अगर ये फायदेमंद साबित हुआ तो तुम्हें आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। निहाल की बातें सुन वेदांत किसी गहरी सोच में पड़ गया। उसे सोच में गुम देखकर निहाल के दिल में एक होप जग उठी कि शायद वेदांत उसकी बात मान जाए। वो मन ही मन भगवान से प्रे करने लगा कि प्लीज आज उसका ये शैतान दोस्त उसकी एडवाइज मान जाए। वेदांत ने उसकी ओर देखा और सिर्फ एक शब्द में बोला, ओके।
उसके इस छोटे से वर्ड को सुनकर निहाल के फेस पर न बयां करने वाली स्माइल आ गई। थैंक यू वेदांत। निहाल अपनी खुशी वेदांत से छुपाते हुए बोला और दौड़कर ध्वनि के पास आ गया। उसने उसे जमीन से उठाया और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ध्वनि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। निहाल की बात सुन ध्वनि को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो अपनी दी को बचा पाएगी। सच्ची? ध्वनि ने चहकते हुए कहा। मुच्ची, निहाल ने भी उसी टोन में कहा। वहीं इस दोनों से कुछ दूरी पर खड़े राज और करण को तो अपने आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर निहाल से इस शैतान से ऐसा क्या कहा जो ये डेविल ध्वनि की मदद करने को तैयार हो गया। अगर तुम सब 10 सेकंड के अंदर कार में नहीं बैठे तो मुझे अपने फैसले को बदलना होगा। वेदांत की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो चारों दौड़कर कार में बैठ गए।